Hello students, this is the second part of The Tiger King. In the first part, we knew about the prediction and miracle about the Tiger King. The astrologers predicted that the newly born prince of the state of Pratibandpuram would become a warrior of warriors and a great hero, but one day he would meet his end. The baby prince, who was only 10 days old, furious at the prediction, told the astrologers that all those who are born will one day have to die. He asked about the manner of his death. The astrologers told him that death would come in the form of a tiger because he was born in the hour of the bull and that the bull and the tiger are enemies. Hearing this, the prince roared in a tone of arrogance and said, "Let the tigers beware." Now it's time to explain the second part of this lesson. Crown Prince Jangjang Bahadur grew taller and stronger day by day. क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर दिन प्रतिदिन बड़े होते गए, मजबूत होते गए. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. उनकी बचपन में और कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ, सिर्फ एक चमत्कार हुआ जिसका जिक्र पहले ही कर दिया गया है. और वह चमत्कार था कि मात्र 10 दिनों की उम्र में उन्होंने अपने मुंह से बहुत ही स्पष्ट और तर्कपूर्ण बातें कही थी. द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. यह बच्चा अंग्रेजी गाय का दूध पीता था. वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नानी. और एक अंग्रेजी दाई माँ के द्वारा इसकी देखभाल की जाती थी. नानी इज़ अ वुमेन एम्प्लॉई हु लुक्स आफ्टर अ चाइल्ड. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. और एक अंग्रेज के द्वारा इनको इंग्लिश पढ़ाई जाती थी. सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ भी नहीं देखते थे. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड. ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत के अन्य राज्यों के राजकुमार किया करते थे. यहाँ पर भी एक तरीके का व्यंग है कि भारत में रह के अंग्रेजी परंपरा को हमारे राज्यों के राजकुमार अपनाते थे. अन्य राज्यों के राजकुमार भी अंग्रेजी परंपरा का अनुसरण करते थे, इंग्लिश मूवी देखते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, इंग्लिश रहन सहन को पसंद करते थे. When he came of age of 20, जब वह 20 वर्ष के हो गए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, उनका राज्य जो अभी तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथों में था, केम इन टू हिज हैंड्स, वह राज्य अब उनके हाथों में आ गया. नोट दैट हेयर इज अ फ्रेज कोर्ट ऑफ वार्ड्स विच मीन्स अ लीगल बॉडी क्रिएटेड टू लुक आफ्टर द अपब्रिंगिंग ऑफ माइनर एयर. जब तक किसी राज्य का राजकुमार राज्य की सत्ता लेने के लायक नहीं हो जाता, तब तक उस राज्य की देखभाल कोर्ट ऑफ वार्ड्स किया करते थे. और जैसे ही वह राजकुमार अपनी उम्र में आ गए, 20 वर्ष की उम्र में, तो वह राज्य की बागडोर उनके हाथों में दे दी गई. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन. लेकिन राज्य में सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन को याद कर रहे थे. उनको ये याद आ रहा था कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि इस राजकुमार की जो मृत्यु होगी वो टाइगर से होगी. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर. और उनमें से तो कई लोग उस मैटर को डिस्कस भी करने लगे. स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर. और धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों में भी पड़ी. देयर वर इनमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. प्रतिबंधपुरम के राज्य में कई सारे जंगल थे. दे हैड टाइगर्स इन देम. और उन जंगलों में टाइगर भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग. और महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी जिसमें बोला गया था, यू मे किल इवन अ काव इन सेल्फ डिफेंस, कि आप आत्मरक्षा में गाय भी मार सकते हो. देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस. इसका मतलब था कि जब हम अपनी आत्मरक्षा में किसी गाय को मार सकते हैं, तो हम आत्मरक्षा में किसी टाइगर को भी मार सकते हैं और उसमें निश्चित रूप से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा. द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट. महाराजा ने टाइगर की खोज करना
शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। टाइगर हंटिंग के बाद महाराजा ने जब पहले टाइगर को मारा तो उस टाइगर को देखकर वो इतनी ज़्यादा रोमांचित हो गए, उसको बता पाना कठिन है। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड फॉर, उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उनको यह डेड बीस्ट या मरा हुआ जानवर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, डिमांडेड आस्क्ड, ही आस्क्ड व्हाट डू यू से नाउ, अब क्या कहना है आपका। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, महाराज आप 99 टाइगर्स को बिल्कुल इसी तरीके से मारेंगे। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, ड्रॉल्ड मीन्स स्पीक स्लोली, एस्ट्रोलॉजर थोड़ा धीरे से बोले। बट वट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या, निर्भय होके कहो। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, आपको 100th टाइगर को मारते समय बहुत सावधान रहना होगा। वट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या होगा यदि 100th टाइगर भी मारा जाएगा तो। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, अगर ऐसा हुआ, अगर आपने 100th टाइगर को भी मार डाला तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सारी बुक्स को फाड़ डालूंगा, सेट फायर टू देम, और उनको आग लगा दूंगा। एंड आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपनी चोटी, अपनी शिखा को भी काट डालूंगा। टफ्ट इज़ अ बंच ऑफ हेयर ऑन बेस ऑफ हेड, पंडित लोग अपने सिर में एक शिखा धारण करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टफ्ट। मैं अपनी टफ्ट काट लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बालों को छोटे कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहरेंट नोट, एस्ट्रोलॉजर ने एक इनकोहरेंट नोट पर ये अपनी सारी बातें बताई। इनकोहरेंट मीन्स अनकनेक्टेड, जो उनकी बातों से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी, ऐसी बात में एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात समाप्त करी।